क्या इस बार बीजेपी का खेल खत्म हो जाएगा? क्या इस बार कांग्रेस बना पाएगा अपनी सरकार? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पॉलिटिकल खबर में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल का सर्वे। इस महा ओपिनियन पोल में हम बताने वाले हैं लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी। क्या तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे नरेंद्र मोदी, या राहुल गांधी मोदी को हराएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे? 2024 में रच डालेंगे इतिहास। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि भारत में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनाने हैं तो 272 सीटें जीतनी होगी, तो उस पार्टी की सरकार बनेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोकसभा की 543 सीटों का ओपिनियन पोल के माध्यम से विस्तार में बताने वाले हैं कौन से राज्य से किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 50 सीटें मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 30 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं लोकसभा की। यहाँ पर बीजेपी को 23 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 25 सीटें मात्र मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है दिल्ली। दिल्ली में कुल लोकसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है अपना कर्नाटक। यहाँ पर कुल लोकसभा की 28 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 10 और कांग्रेस को 18 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा की 42 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 32 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से 2 बीजेपी के खाते में जा रही और 2 महागठबंधन कांग्रेस के खाते में जा रहे। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 में से 5 बीजेपी को मात्र और 20 कांग्रेस महागठबंधन को मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है अपना बिहार। बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं। 40 में से 18 बीजेपी के खाते में जा रही और यहाँ पर कांग्रेस को 22 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल लोकसभा की 39 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 10 और कांग्रेस महागठबंधन को 29 सीटें मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा की 29 सीटें हैं। 29 में से 15 यहाँ पर बीजेपी को और कांग्रेस को 14। यहाँ पर कांग्रेस को थोड़ा सा हल्का सा फर्क पड़ने वाला है। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है नागालैंड। नागालैंड में मात्र 1 सीट है लोकसभा की। यहाँ पर 1 में से 1 कांग्रेस के खाते में जा रही है। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है अपना गुजरात। गुजरात में कुल लोकसभा की 26 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 14 और कांग्रेस को 12। यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी है क्योंकि दोस्तों ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है गुजरात। उसके बाद अगला राज्य आ जाता है राजस्थान। राजस्थान में कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 में से 10 बीजेपी को और 15 यहाँ पर कांग्रेस को महागठबंधन को मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद अगला राज्य आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा में कुल लोकसभा की 21 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 5 मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 16 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद अगला आ जाता है केरल। केरल में कुल लोकसभा की 20 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 7 और कांग्रेस महागठबंधन को 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है तेलंगाना। यहाँ पर कुल लोकसभा की 17 सीटें हैं। 17 में से 7 बीजेपी को और 10 कांग्रेस को। यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन का पलड़ा भारी है। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता अपना असम। असम में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 में से 10 बीजेपी को और कांग्रेस को मात्र 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारा है और कांग्रेस की लुटिया डूबती दिखाई दे रही है यहाँ पर। उसके बाद अगला आ जाता है झारखंड। झारखंड में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 में से 5 बीजेपी के खाते में और 9 यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही।
उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, 13 में से 4 बीजेपी के खाते में और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 9 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल लोकसभा की 11 सीटें हैं, 11 में से 3 बीजेपी के खाते में जा रही और यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जाती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है हरियाणा। हरियाणा में कुल लोकसभा की 10 सीटें हैं, 10 में से 6 बीजेपी के खाते में जा रही और 4 कांग्रेस के खाते में जा रहे। यहाँ पर बीजेपी की बढ़त हो रही और कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ेगा हरियाणा में। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर लोकसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से 4 बीजेपी के खाते में और 2 कांग्रेस को। यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी है और कांग्रेस की यहाँ पर लुटिया डुबती दिखाई दे रही है, मात्र 2 सीटों में सिमट रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी को 2 और कांग्रेस महागठबंधन को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 1 बीजेपी को और 1 कांग्रेस महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता अपना अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हो, 2 में से 1 बीजेपी को और 1 महागठबंधन कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें, 2 में से 0 यहाँ पर बीजेपी को और 2 में से 2 कांग्रेस महागठबंधन को मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 1 बीजेपी को और 1 कांग्रेस महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही। यहाँ पर दोनों का पलड़ा सेम है। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है सिक्किम। सिक्किम में मात्र 1 सीट है लोकसभा की, यहाँ पर 1 वो भी बीजेपी के खाते में जा रही। यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन की लुटिया डुबती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है मिजोरम। यहाँ पर मात्र 1 लोकसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट में से 1 महागठबंधन कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डुबती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर कुल लोकसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से 4 बीजेपी को और 2 मात्र कांग्रेस महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आ जाता है मणिपुर। मणिपुर में मात्र 2 लोकसभा की सीटें हैं, यहाँ पर 2 में से 2 कांग्रेस को खाते में जा रही और बीजेपी की यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये था लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। इसे देखकर बीजेपी की नींद उड़ सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली ओपिनियन पोल के माध्यम से, सी वोटरों के माध्यम से। यहाँ पर लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, 543 में से 178 सीट यहाँ पर बीजेपी के खाते में गई है और कांग्रेस महागठबंधन को यहाँ पर 365 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।